मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। इसका अर्थ बिल्कुल मर्फीज़ लॉ जैसा है। जब एक परेशानी आती है तो उसके साथ और समस्याएं भी आने लगती हैं। दुर्भाग्य का पहाड़ टूटना, जब अचानक बहुत सारी बुरी घटनाएं एक साथ हो जाए तो हम कहते हैं जैसे दुर्भाग्य का पहाड़ टूट पड़ा। इसका अर्थ बिल्कुल मर्फीज़ लॉ जैसा है। सर मुंडवाए तो ओले पड़े, पहले से स्थिति खराब हो और ऊपर से और बिगड़ जाए, यानी जो गलत हो सकता था वह और ज़्यादा गलत हो गया। इसका अर्थ बिल्कुल मर्फीज़ लॉ जैसा है। बुरा वक्त आए तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। जब समय खराब हो तो सुरक्षित जगह पर भी मुसीबत आ सकती है। इसका अर्थ बिल्कुल मर्फीज़ लॉ जैसा है। जीवन में कठिनाइयाँ अचानक और एक साथ आ सकती हैं, इसलिए घबराने के बजाय संभल कर जीना सीखो। मर्फीज़ लॉ क्या है? मर्फीज़ लॉ कहता है एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैम्स टुगेदर, यानी जो भी चीज़ गलत हो सकती है वह कभी न कभी गलत ज़रूर होगी। मर्फीज़ लॉ ये ज़्यादा मानव अनुभव, ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित है। इसके पीछे असली कारण क्या है? कन्फर्मेशन बायस। हम वही चीज़ें याद रखते हैं जो गलत हुई हों, जैसे फ़ोन गिरा, याद रहेगा फ़ोन 100 बार नहीं गिरा, भूल जाएंगे। नेगेटिविटी बायस, नकारात्मकता का प्रभाव। हमारा दिमाग नकारात्मक घटनाओं को ज़्यादा महत्व देता है, इसलिए लगता है कि सब गलत ही हो रहा है। प्रोबेबिलिटी, संभावना। अगर किसी काम में 10 जगह गलती की संभावना है तो एक दिन गलती होना स्वाभाविक है। इसे ऐसे समझिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल। आप जल्दी में घर से निकल रहे हैं, तभी चाबी नहीं मिलती, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। तब लगता है आज तो मर्फीज़ लॉ लग गया, लेकिन असल में ये संयोग, कोइंसिडेंस और ध्यान का खेल है। गहराई से समझें, दार्शनिक दृष्टिकोण। मर्फीज़ लॉ हमें एक छुपा हुआ संदेश भी देता है। जीवन में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, इसलिए हमें तैयारी, प्रिपरेशन रखनी चाहिए, बैकअप प्लान रखना चाहिए और मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहिए। निष्कर्ष, यह कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है, यह एक अनुभव आधारित सिद्धांत है जो हमें सावधान और तैयार रहने की सीख देता है। यह एक एहसास है, एक अनुभव है जो हम सब अपने जीवन में महसूस करते हैं। यह नियम एडवर्ड ए मर्फी जूनियर नाम के एक अमेरिकी इंजीनियर से जुड़ा है। 1949 में उन्होंने एक एयरफोर्स प्रयोग के दौरान ये बात कही थी। प्रयोग में एक छोटी सी गलती हुई और उन्होंने कहा, अगर कोई काम गलत तरीके से हो सकता है तो कोई ना कोई उसे गलत ही करेगा। यह साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। मर्फीज़ लॉ को गणित या भौतिकी के नियम की तरह सिद्ध प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन सच्चाई ये है, इसका जन्म एक छोटे से प्रयोग में हुआ था, जहां एक इंजीनियर एडवर्ड ए मर्फी जूनियर ने गुस्से में कहा, अगर कोई चीज़ गलत हो सकती है तो कोई ना कोई उसे गलत ही करेगा। असल खेल दिमाग का है। हमारा दिमाग अजीब तरीके से काम करता है। यदि मन में नेगेटिव सोचें और वो किसी और कारण से नेगेटिव हो जाती है तो हम उसे हमने नेगेटिव सोचा था इसलिए ऐसा हुआ सोचते हैं। दिमाग 100 अच्छी बातें भूल जाता है, लेकिन एक बुरी घटना दिल और दिमाग में बस जाती है और फिर हमें लगता है ज़िंदगी हमारे खिलाफ हो गई है। गहरी सच्चाई यह है, शायद मर्फीज़ लॉ हमें डराने नहीं, जगाने आया है। ये कहता है जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए तैयार रहो, हिम्मत रखो और जब चीज़ें बिगड़ें, नेगेटिव हो तो धैर्य रखो, टूटो मत। क्योंकि सच ये है, ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन हम ज़िंदगी को कैसे जीते हैं ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो अगली बार जब सब कुछ नेगेटिव होने लगे तो घबराना मत, बस मुस्कुराना और कहना, ठीक है मर्फी, मैं तैयार हूँ। मर्फीज़ लॉ और एक परिवार की सच्ची कहानी। कभी कभी जीवन बिना चेतावनी दिए हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम सोचते हैं, क्या सच में सब कुछ एक साथ गलत हो सकता है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक अचानक आई स्थिति, मेरी पत्नी का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
इतना कि वह बेहोश हो गईं। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, अब एंजियोग्राफी करनी होगी ताकि यह पता चल सके कि समस्या कहाँ है। उस पल दिल में एक डर बैठ गया, पुरानी यादें और नया डर। मैं खुद पहले से एक हार्ट पेशेंट हूँ। करीब 8 साल पहले मेरे दिल में 2 स्टेंट लगे थे। न मुझे शुगर थी, न ब्लड प्रेशर, न कोई नशा, फिर भी ये सब अचानक हुआ था। लेकिन मैंने खुद को संभाला। 3 डॉगी, बाली, चीकू, लीची को बारी बारी से टहलाना, रोज़ 12 से 13 किलोमीटर चलना, और धीरे धीरे मैंने अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाया। अब बारी पत्नी की थी, और चिंता मेरी। आज जब वही स्थिति मेरी पत्नी के सामने आई तो मेरे अंदर एक अजीब घबराहट थी, क्योंकि अभी 3 महीने पहले ही उनके घुटनों का रिप्लेसमेंट हुआ है। वह एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती, शरीर अभी पूरी तरह संभला भी नहीं है, और अब दिल की जांच और शायद स्टेंट की संभावना। मैंने अपनी बेटियों और दामादों से कहा, देखो, मेरी रिकवरी इसलिए हो पाई क्योंकि मैं खुद को पुश करता था और करता रहता हूँ। लेकिन वाइफ की स्थिति अलग है। मन बार बार डर रहा था, अगर स्थिति और बिगड़ गई तो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद भी जानता था, डर से समाधान नहीं निकलता। बड़ी बेटी ने कहा, पापा जी, आप बार बार नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? ऐसा सोचना मर्फीज़ लॉ, नेगेटिविटी बायस को अप्लाई करने जैसा होता है। यह मर्फीज़ लॉ होता है, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई, नहीं, ये मर्फीज़ लॉ नहीं, ये जीवन की अनसर्टेनिटी है। डॉक्टर जांच कर रहे हैं, जांच सही दिशा में है। आज की मेडिकल साइंस बहुत आगे है, और सबसे ज़रूरी है खुद को समझाना। हर समस्या का समाधान होता है। अगर मैं टूट गया तो पूरे परिवार में परेशानियां बढ़ जाएंगी। मैंने अपने बच्चों से भी कहा, बार बार नेगेटिव बातें आ रही थी। बड़े दामाद सौरभ जी ने कहा, कुछ नहीं होगा पापा जी, जो होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि डर हमें कमज़ोर बनाता है, विश्वास हमें रास्ता दिखाता है। इस घटना से मैंने एक बात गहराई से समझी, जीवन में समस्याएं अचानक आती हैं, कभी कभी एक के बाद एक आती हैं, लेकिन यहाँ मर्फीज़ लॉ अप्लाई नहीं होता। ये जीवन का स्वभाव है, हमें घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टर पर भरोसा रखना, परिवार को साथ रखना, और सबसे ज़रूरी अपने मन को मजबूत रखना। और हुआ भी वही जो हमारे बच्चे कह रहे थे। एंजियोग्राफी रिपोर्ट में सभी कुछ सही आया, और इसी खुशी में सौरभ जी ने सभी का मुंह गुलाब जामुन से मीठा करवाया। इस मर्फीज़ लॉ के साथ यह वीडियो यदि आपको मन से, दिल से मजबूती दे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।